दोस्तों, आज हम जहाँ पे रहते हैं वो एक बेहद खूबसूरत पृथ्वी है। हमारी इस पृथ्वी में बड़े बड़े पहाड़, गहरे महासागर, घने और विशाल जंगल हैं। पृथ्वी पर हाथी जैसे बड़े बड़े जीव से लेकर अमीबा जैसे कई सारे छोटे जीव भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, इमारतें बनी हुई हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इंसान तो इंसान, इस पृथ्वी पर कोई जानवर भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों का जन्म हुआ तो कई सारे जीवों का नामो निशान भी मिट गया। समय के साथ उसमें भी बदलाव आए और देखते ही देखते पृथ्वी का पूरा रूप रंग ही बदल गया। लेकिन पृथ्वी अपनी गति पर चलती रही। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम आपके लिए 2 पार्ट में ला रहे हैं, जिसमें हम पृथ्वी के जन्म से लेकर जीवन के निर्माण तक के सफर को अनुभव करेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स आपसे कहीं मिस ना हो जाएं, इसलिए हमारे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज से 500 करोड़ साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के किसी कोने में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस एक जगह इकट्ठा होने लगी और धूल कण के मिलने से गैस के बादल बने। इन कई गैसों के एक साथ मिलने से एक भयंकर धमाका हुआ और इस तरह बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और ग्रेविटी के कारण ये छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में बदल गए। लेकिन बाकी ग्रहों के बनने की प्रक्रिया अभी बाकी थी। कई वर्षों के अंतराल के बाद ये गैस और धूल के कण आपस में मिलकर जुड़ने लगे और एक बड़ा आकार लेने लगे, जिससे बाकी अन्य ग्रहों की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें से एक हमारी पृथ्वी भी थी। सूर्य का चक्कर काटते ये गैस, धूल और चट्टानों के टुकड़े धीरे धीरे पास आने लगे और टकराव के कारण ये एक बड़ा आकार लेने लगे और इस तरह जन्म हुआ एक आग के गोले का, यानी हमारी पृथ्वी का। 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र था और वो था 1200 डिग्री सेल्सियस उबलते हुए लावे का। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह, जो कि लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा था, धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। ये रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से भी 20 गुना ज्यादा थी। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे पृथ्वी का एक भाग टुकड़ों में फैलकर अंतरिक्ष में चला गया और ये टुकड़े हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, जिससे पृथ्वी ग्रह पे शनि ग्रह की तरह रिंग का निर्माण हुआ। आगे चलकर पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण ये सभी टुकड़े जुड़कर एक गोलाकार पिंड का निर्माण करते हैं, जिसे हम आज चांद कहते हैं। ये टक्कर इतनी प्रचंड थी कि इसकी मार से हमारी पृथ्वी 23.5 अक्ष पर झुक गई। उस समय चांद हमारे धरती के काफी नजदीक था, जिससे चांद की ग्रेविटी हमारे धरती पे आज के मुकाबले 30 गुना ज्यादा प्रभावी थी और उस समय हमारी धरती पे 6 घंटे के दिन हुआ करते थे। पृथ्वी की थिया ग्रह से टकराव के बाद हमारी पृथ्वी पहले से और भी बड़ी हो गई। साथ ही इसकी ग्रेविटी भी पहले के मुकाबले और भी स्ट्रांग हो गई, जो अंतरिक्ष के एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी और धरती पे इन एस्ट्रॉइड की बारिश होने लगी, जो करीब 2 करोड़ वर्षों तक लगातार धरती पर गिरती रही। इसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड भी कहा जाता है। इन एस्ट्रॉइड यानी चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जो असल में पानी और नमक थे। ये पानी, मिनरल्स और खनिज वाले एस्ट्रॉइड जब धरती पे लगातार गिरते रहे तो धीरे धीरे समुद्र के रूप में धरती पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से अब पृथ्वी की सतह ठंडी और चट्टानें सख्त होने लगी। फिर भी धरती के अंदरूनी भाग में लावा अभी भी उसी रूप में मौजूद था और ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के कोर में जाके इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पे आ गए। उस समय चांद धरती के बेहद करीब था और ग्रेविटी के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे। लेकिन लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान अब शांत होने लगे और बारिश की वजह से गर्म पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। चांद के बनने से धरती पे एक नए युग की शुरुआत हुई और ये युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी था, लेकिन जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी।
380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और उल्का पिंडों की बारिश हो रही, जिससे धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्का पिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड आदि पदार्थ थे जो आज हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद है। उल्का पिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने से ये पानी की गहराई में चले गए, जहाँ पर सूर्य की किरणों का पहुँच पाना असंभव था। बाद में ये उल्का पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे और सागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पे चुपचाप जल के भीतर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर पहली बार सिंगल सेल्स बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। जब समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित सिंगल सेल्स बैक्टीरिया पनप रहे थे, तब ये सिंगल सेल्स बैक्टीरिया जीने के लिए अपना भोजन पानी के अंदर के खनिज पदार्थ और सूर्य की किरणों से बनाते और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते। इस तरह धरती पर बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ, जिससे ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। इसे वैज्ञानिक भाषा में फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। इस समय ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना विकसित हुए थे, यानी इन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और ये ऑक्सीजन महासागर के ऊपर के वायुमंडल में जाने लगी। ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद ये जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया और ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। इस समय धरती वर्तमान में मंगल ग्रह की तरह लाल हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे 13% तक पहुंच गया था, जिसे ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन की लेयर बनने लगी, जो सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से धरती के जीवन को बचाने लगी। साथ ही पृथ्वी का वातावरण काफी हद तक स्थिर हो चुका था और अब धरती पे एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी के कोर में गर्मी बढ़ने लगी, जिससे गर्म लावे से धरती की ऊपर की सतह की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी और एक दूसरे के पास आने लगी। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशालकाय द्वीप बन गया और इस प्रकार धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया तैयार हुआ। अब धरती का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और अब पृथ्वी पर दिन भी 18 घंटे के हो चुके। इतने वर्षों के पश्चात भी धरती पर ज्वालामुखी अभी भी फट रहे और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अभी भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य से निकली किरणों को सोखना शुरू कर दिया और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अब एसिड रेन की वर्षा होने लगी और समुद्र में रहने वाले बहुत सारे जीवों का विनाश हुआ। साथ ही इसने जमीन पर मौजूद लगभग सभी पेड़ पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया, जिससे धरती का तापमान घटकर -50 डिग्री हो गया और पूरी पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। साथ ही पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। मगर फिर से पृथ्वी से अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हुई और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने फिर से बर्फ को पिघलाना शुरू किया। इसी बीच समुद्र की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे और अब वो अपने आप को और बड़ा और जटिल बनाने में ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करने लगे। साथ ही कुछ समुद्री पौधे भी निकलना शुरू हुए। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा। वक्त के साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हुई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और फिर से पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजार सालों तक होता रहा। इसी वजह से अब समुद्री जीवन धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो गई। इसी दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले कई जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई, मगर जो बच गए वो पृथ्वी के तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब समुद्री पौधे भी बर्फ की वजह से पूरी तरह नष्ट नहीं होते। और यही वो वक्त था जब समुद्र में पहली बार कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियाँ हमारी पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। इसके बाद हमारी पृथ्वी अब 22 घंटे की होने लगी। तो दोस्तों, सेकेंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम डायनासोर के अंत और मानव जन्म के इतिहास को जानेंगे। तो हमारे सेकेंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।